स्टार्ट है। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत, अभिनंदन आप सबके इस अपने परिवार में अभ्यास पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। इसकी शुरुआत उन सभी बच्चों के लिए करी गई है जिनको कंप्लीट मैथ्स की बुक जिन्होंने लिया है। ये जो बुक आपके सामने है, इस बुक के हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वीडियो के साथ-साथ आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो ये बुक आपके साथ है। 2600 क्वेश्चंस पीवाईक्यू है इसके अंदर और टॉपिक वाइज हम लोग एक एक क्वेश्चन को लगातार सोल्व कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से आप शुरुआत करे हो और इसी तरह से एक एक टॉपिक आपको सिखाया जाएगा। लेकिन पूरी क्लास देखने के बाद अगर आपकी क्लास यूजफुल हो, अगर आपको समझ में आए और हमारी ये मेहनत आप चाहते हैं कंटिन्यू आपके लिए रहे, तो ये क्लास कंटिन्यू रखने के लिए हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है आप सबकी ओर से। और वो सब आता है आप सबके प्यार और सहयोग से ही। आप सबका ही अपना परिवार है। अगर क्लास आपको समझ में आती हो, अगर आपको सीखने को मिल रहा है और इससे आपका मैथ्स का डर खत्म हो रहा है और तैयारी बेहतर हो रही हो, तो आपका मोरल बनता है कि इस क्लास को अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करना जो मैथ्स सीखना चाहते हो और अपने इस मैथ्स के डर को खत्म करना चाहते हो। बहुत सी चीजें आप यूं ही रैंडमली शेयर कर देते हो और यहाँ आपकी तैयारी भी हो रही है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करवाई जा रही है। उसके बाद इतना तो मोरल बनता है कि क्लास हर उस बच्चे तक जानी चाहिए जो मैथ्स सीखना चाह रहा हो और मैथ्स के डर को दूर करना चाह रहा हो। तो आप अपने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्लास को शेयर भी करेंगे। इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि वाकई में हम जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं वो बच्चा इस क्लास को यूज भी ले पा रहा है और इससे तैयारी उसकी बेहतर भी हो पा रही है। रिव्यू जरूर दिया करें, वही एक चीज है हमारे अंदर जो आपको कंटिन्यू रख पाएगी इन क्लासों को। लगातार आपके लिए क्लासें इसी तरह से मिलती रहेंगी। ये आप सबका अपना परिवार अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन है। यहाँ पर भी कोई जुड़ना चाहे जुड़ करके अपनी इस मैथ्स को आसान और बेहतर बना सकते हैं। लाइन से एग्जाम हो रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड स्पेशल मैथ्स का हर तरह का कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। एप्लीकेशन पर एलडीसी एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री है। वीडियो की जो नई भर्ती है उसके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। टीचर ग्रेड 3 लेवल 2 साइंस मैथ्स के बच्चों के लिए है। मैथ्स महारथी हमारा एक फाउंडेशन बैच है, ऑल इन वन। सभी एग्जाम की मैथ्स एक ही बार में एक ही बैच से जीरो टू हीरो पढ़ना है, तो आप मैथ्स महारथी में इनरोल हो सकते हैं। अभी ये सभी तरह के कोर्सेज 50% के डिस्काउंट पर आपके लिए उपलब्ध है। कोड आपको यूज करना है ABH 100 की। इसके बाद आपको ये 50% पर मिल जाएगा। 50% के लिए कोड लगाना है ABH 100 की। अभी ये 2 दिन के लिए लास्ट ऑफर है आपके पास, तो इसमें इनरोल हो सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड मैथ्स का हर तरह का कोर्स है। सीटी के लिए देख सकते हो, वीडियो के लिए देख सकते हो, पटवार नई भर्ती, राजस्थान पुलिस का नया वैकेंसी का जब बात करें, कंप्यूटर टीचर के लिए देख सकते हो। मैथ्स महारथी फाउंडेशन बैच में जा सकते हो। मैथ्स की ये बुक है, उनके लिए इसकी शुरुआत करी गई है। लेकिन ये कंटिन्यू आप तभी कर पाते हैं जब आपका रेस्पॉन्स यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिले। आपकी प्रतिक्रिया ही मुझे ये चीज रेगुलर करने के लिए मदद करेंगी। जरूरी होता है जब आप मेहनत करते हो तो उसका रेस्पॉन्स सामने से चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि घूर के चले जाएं आप लोग। अगर चीजें समझ में आती हैं तो क्लास में रेगुलर भी बने रहें और रेगुलर बने रहने के बाद निश्चित रूप से चीजें समझ में आएंगी आएंगी। 100% सीखने को आपको मिलेगा। यहाँ से सीआई से आपने शुरुआत करी है और इसी तरह से आगे की क्लासें आपको मिलती रहेंगी। अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर भी यूट्यूब क्लास पीडीएफ के सेक्शन से पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल @मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ की इस बुक के तो अंदर क्वेश्चंस तो है ही आप सबको। सॉल्यूशन के लिए नोट्स बनाओ आप लोग मेरे साथ, एक बार खुद से क्वेश्चन करने की मदद कर, खुद से करो आप सवाल। नहीं होता है तो आप लोग सीखो उस वीडियो से। बाकी आप टेलीग्राम चैनल चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं @मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से। चलिए शुरू करते हैं इसके आगे का पार्ट और इसी तरह से एक एक टॉपिक को आप लोग पूरा करते चलेंगे। तो बिना किसी देरी के पेन पेपर लेके बैठिए आप लोग। शुरुआत किया जाए आज की इस क्लास का। देखिए क्या लिखा हुआ है इधर। तो मान ली 120 रुपए की राशि को एक्स और वाई दो लोगों के बीच बांटना है। 6 वर्ष के अंत में एक्स द्वारा प्राप्त राशि और 8 वर्ष के अंत में वाई द्वारा प्राप्त राशि के बराबर हो जाएगी। 6 साल के अंत में जो एक्स को पैसा मिलेगा और 8 साल के अंत में जो वाई को पैसा मिलेगा, दोनों को बराबर मिलेगा।
चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो 10% प्रति वर्ष है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया था 89 नंबर में, वहां इन दोनों अजय और विजय के बीच टाइम का डिफरेंस 1 साल का था। 10 साल इसका समय था और 11 साल इसका समय था। 10 साल और 11 साल के अंत में इन दोनों को मिलने वाली राशि बराबर थी और इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो 2 साल का है। 4420 रुपए की टोटल राशि है जो एक्स और वाई दोनों को देनी है, एक्स और वाई के बीच विभाजित करनी है। 6 साल के अंत में एक्स को मिलने वाली राशि और 8 वर्ष के अंत में वाई को मिलने वाली राशि के बराबर हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए ब्याज की दर 10% है, 10% है। अब मुझे एक बात का जवाब दे दो कि इस राशि में से ज्यादा पैसा एक्स को देना पड़ेगा या वाई को देना पड़ेगा, इतना बताओ आप लोग। अगर आप समझ पा रहे तो इस 4420 रुपए में से ज्यादा पैसा किसको देना पड़ेगा, एक्स या वाई को? एक्स को या फिर वाई को? सर इस राशि में से ज्यादा पैसा एक्स को देना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ब्याज कमाने के लिए समय 6 साल का है, जबकि वाई के पास ब्याज कमाने के लिए समय 8 साल का है। तो इस 10% को अगर आप सरल करें तो ये होता है 10/100 यानी 1/10, 1/10। अगर एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर बताना चाहेंगे एक्स और वाई को कितना कितना पैसा मिलेगा, उसका अनुपात क्या होगा, तो आप डायरेक्ट ये लिखिएगा कि अगर वाई को 10 रुपए मिलेंगे तो एक्स को 10 से 1 अधिक मिलेगा, क्योंकि 10 का 10% 1 रुपया, इसको 11 मिलेंगे। अगर इन दोनों में टाइम का डिफरेंस 1 साल होता है तो ये रेशियो बनेगा 11:10। और अगर 2 साल का अंतर है तो इसका स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। इसी अनुपात में इस राशि को तोड़ना है, इसी रेशियो में इस पैसे को बांट दो, जो आएगा वो आंसर होगा। और आपको बेसिक से भी समझाया इस तरह से, मिश्रधन अमाउंट बराबर करना है। 6 साल और 8 साल के अंत में मिलने वाली राशि मिश्रधन कहलाएगी। मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज भी तो जोड़ेगा उस राशि पर। तो एक्स को दिया गया प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस ये एक्स है ना, 1 प्लस 10/100 और एक्स के पास जो समय है ब्याज कमाने के लिए वो 6 साल का समय है। वाई को दिया गया राशि वाई गुणा 1 प्लस 10/100 और वाई के पास जो समय है ब्याज कमाने के लिए वो 8 साल तक ब्याज कमाएगा। 1 प्लस 10/100 की पावर 8। यहां से एक्स और वाई का अनुपात बना लेंगे आप लोग तो वही चीज बनेगी। इसके ऊपर 8 पावर है, इसके ऊपर 6 पावर है, भाग में घातें घट जाती हैं, माइनस होती हैं, तो 8 में से 6 माइनस हो जाएगा, 2 बचेंगे। 1 प्लस 10/100 की पावर 2 और वही रेशियो बन जाएगा जो आपको डायरेक्ट सिखाया जा रहा है। ये जीरो कट रहा है तो काट सकते हैं, एलसीएम लेके जुड़ेगा। 10 एकम 10 प्लस 1 11/10, 11/10 का स्क्वायर करना है और इसका जब स्क्वायर करोगे तो यही आंसर बना है 121/100। किसका आंसर निकालना है, एक्स का या वाई का? दोनों का बताना है, दोनों का बताना है। तो किसी एक का निकाल दो, दूसरा फिर अपने आप ही आ जाएगा। एक्स का हिस्सा कितना होगा, 4420 टोटल है, टोटल के नीचे टोटल आएगा 121 प्लस 100, 221, 221 गुणा उससे कराइए जिसका आंसर निकालना चाहते हैं। 121 से गुणा कर दिया, 221 से पूरा कट जाएगा ये 20 बारी में, और 121 को 20 से गुणा कर दो, 0 2 4 2, 2420 रुपए एक्स का हिस्सा होगा। 2420 दूसरे का आ जाएगा फिर 2000, ऑप्शन डी राइट हो। 2420 और 2000, वाई को मिलेगा 2000। कहां से लिखा, 4420 में 2420 घटा दो, 2000 उसको मिलेंगे। वाई का हिस्सा 4420 बटे 221 गुणा 100 से करा दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 2000 रुपए, क्योंकि ये पूरा 20 बारी में कटेगा और 20 गुणा 100 कितना होता है, 2000। करना केवल आपको इतना ही है। ये राशि 4420 एक्स और वाई के बीच बांटनी थी। 6 साल और 8 साल के अंत में मिलने वाली राशि दोनों को बराबर होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए 10% है। इसी को सरल करना है, 1/10 यानी वाई को 10 मिलेगा तो एक्स को 11। जितना टाइम का गैप है इन दोनों के बीच, समय का जितना अंतराल है उसी को पावर बना दो। समय का अंतराल 2 साल का है दोनों के बीच। इसी रेशियो में इस पैसे को तोड़ना था बस। 121:100 आता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है, अच्छा सवाल भी है। पर 91
वही सेम क्वेश्चन है, बोलने का तरीका अलग है। वही सेम क्वेश्चन है कि आरपीसी के द्वारा किसी एग्जाम आरएस में पूछा गया। एक पिता ने 17 वर्ष 18 वर्ष की आयु पर अपने दो बेटों के लिए सावधि जमा में 16,400 रुपए इस प्रकार बांटे कि जब दोनों की उम्र 20 वर्ष हो जाएगी, जब वो दोनों बेटे इसके 20 साल के हो जाएंगे, तो उन्हें समान धन राशि मिलेगी, यानी 20 साल का होने पर बराबर पैसा मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो बताओ इस राशि में से छोटे बेटे को कितना पैसा मिलेगा? छोटे पुत्र को कितना धनराशि जमा करेगा? इस राशि में से 16,400 में से छोटे बेटे के नाम कितना पैसा वो जमा करेगा, ये पूछ रहा है। कितना पैसा वो जमा करेगा? टोटल पैसा है 16,400 रुपए इस आदमी के पास, जो अपने दो बेटों को बांटना चाहता है। एक बड़ा बेटा है इसका, एक छोटा बेटा है। एक 17 साल का है, ये छोटा है। एक 18 साल का है, ये बड़ा है। एक छोटा पुत्र है इसका और एक बड़ा है। दो बेटे हैं, एक 17 वर्ष का है और एक 18 वर्ष का है। दोनों के लिए जिस पैसे को दिया है उसके लिए ब्याज की दर कितना है? 5% दर पर जमा कराया है। दोनों के अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 5% से पैसा जो भी जमा कराए उसका ब्याज मिलेगा, और 5% की दर से वार्षिक ब्याज। छोटे वाले बेटे के पास समय जो है वो 3 साल है ब्याज कमाने के लिए, क्योंकि ये भी 17 साल का है। और पैसा कब मिलेगा? जब ये 20 वर्ष के पूरे हो जाएंगे। दोनों को 20 वर्ष की आयु होने पर समान राशि मिलेगी। पैसा इनको तब मिलेगा जब ये दोनों 20-20 साल के हो जाएंगे। तो इसका समय 3 साल है और इस बड़े वाले बेटे के पास समय 2 वर्ष का बाकी है। ये जल्दी 20 साल का हो जाएगा। तो दर और समय आ गया, दर और समय आ गया। अब मैं आपसे वापस वही सवाल पूछूंगा कि 16,400 की राशि में से छोटे बेटे को ज्यादा पैसा मिलेगा या कम? इस 16,400 की राशि में से छोटे बेटे को ज्यादा पैसा मिलेगा या फिर कम मिलेगा? कम मिलेगा सर, क्योंकि उसके पास ब्याज कमाने के लिए 3 साल का समय है। तो 16,400 का अगर मैं आधा भी करूं तो 8,000 कितना होता है? 200। तो आधे से तो कम मिलेगा, 8,200 से भी कम पैसा मिलेगा उसको। 8,200 से भी कम मिलेगा छोटे वाले को। 8,200 से कम तो एक ही ऑप्शन है, 8,000, यही आंसर आएगा। इतना सरल हो जाते हैं कई बार ये सवाल, और अपनी मर्जी से नहीं लिखा है एक सिंगल सवाल भी, सब आए हुए एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, और इस बेस पर क्वेश्चंस और कैसे बन सकता है वही सवाल आपको करवाया जाता है। 8,000 रुपए करने की जरूरत ही नहीं है। छोटे वाले बेटे को कितना राशि मिलेगी? 8,000 रुपए। जब आपके पास टाइम हो तो जमा जमा के लिखो पूरा आप लोग, लेकिन लिख भी तो वही सकते हैं ना जिनको क्वेश्चन पढ़ना आ रहा हो। देखिए, मिश्रधन बराबर करना है। 20 साल के बाद जो पैसा मिलेगा उसे मिश्रधन कहते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। इसके दो बेटे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ये फर्स्ट नंबर, इसको मैं 1 और सेकंड से लिख रहा हूं ना, 1 और 2। ये दो बेटे हैं, ये छोटा वाला है फर्स्ट। इस छोटे वाले बेटे को दिया गया राशि पता नहीं कितना है, मैंने 1 ही लिख दिया उसको, गुणा 1 प्लस दर का मान 5/100, और इसका समय है 3 साल। और इस बड़े वाले बेटे को दिया गया पैसा सेकंड, मैंने लिख दिया, गुणा 1 प्लस दर का मान 5/100, और इसका समय जो है 18 साल का होने में 2 साल बाकी है। 2 साल बाकी है, तो 20 साल का होने में, 18 नहीं 20 वर्ष का होने में। ये 2 और 3 समझ में आ रहा है कहां से लिख रहे हो आप लोग? क्योंकि इनको पैसा मिलेगा 20 साल के होने पर। 20 साल के जब हो जाएंगे तब पैसा मिलेगा। तो इसका समय 3 साल बाकी है और इसका समय 2 साल बाकी है। फिर इन दोनों का डायरेक्ट रेशियो लिखना है। डायरेक्ट अगर आपको अनुपात निकालना हो तो 5% का मतलब होता है 5/100, यानी 1/20। 1/20। छोटे वाले को अगर 20 रुपया मिलेगा तो बड़े वाले को 21 मिलेगा। इनका गैप दोनों में एक ही साल का है, बस इसी अनुपात में पैसे को बांटना है, और कुछ है ही नहीं। सवाल बहुत ही सरल है, इसी रेशियो में पैसा बांटना है। छोटे वाले को 20 मिलेगा तो बड़े वाले को इस बार 21 मिलेगा, क्योंकि बड़े बेटे के पास 20 साल का होने के लिए 2 ही साल बाकी बच रहे हैं। इससे करना है तो रेशियो बना लो, फर्स्ट और सेकंड दोनों बेटों को मिलने वाली राशि का अनुपात।
इसके ऊपर 3 पावर है, इसके ऊपर 2 पावर है, इस बार इधर लाना होगा इसको, 1 पावर बचेगी, इसको इधर लेके आएंगे ना बार। तो यहाँ सेकंड और फर्स्ट का रेशियो बनेगा, ये दूसरे और पहले वाले बेटे का अनुपात बनेगा, क्योंकि पक्षांतरण करोगे इस बार इस नंबर को इधर लाना होगा। तो ये जो रेशियो बनेगा ये सेकंड और फर्स्ट का बना रहा हूं। इस 2 को तो यही रहने दो, इस 1 को नीचे ले जाओ। 1 + 5/100 की पावर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 5 से कट जाएगा ये 20 बारी में, 20 500, तो 20 एकम 20 + 1 21/20, 21/20 यही रेशियो होगा। तो दूसरे वाले को यानी बड़े वाले बेटे को 21 मिलेगा, छोटे वाले बेटे को 20 मिलेगा। एक नंबर आपने छोटे वाले बेटे को कहा था, छोटे बेटे का ही पूछा था आपसे। 16,400 टोटल है, टोटल के नीचे टोटल आएगा 41 और गुणा कर दो आप लोग 21 से। 41 से पूरा कट जाएगा 400 बारी में, 41 4 164 होता है। इसका निकाल रहे हैं, छोटे वाले का निकालोगे तो 20 से गुणा करना है ना। छोटे वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए किससे इंटू करोगे? 20 से, और बड़े वाले के लिए 21 से। 20 × 400 कितना आ जाएगा? 8000। 20 × 400 कितना आ जाएगा? 8000। और दूसरे वाले का निकालोगे, बड़े वाले बेटे का, तो 21 से इंटू कर देना यहाँ पर। 21 × 400 8400। ये बड़े का है, ये छोटे का है। बताए कोई डाउट हो तो आप में से किसी को। तीनों क्वेश्चन एक ही थे, ये नंबर तो चेंज होके ही आएगा, पेपर में भी कुछ ना कुछ डेटा बदलेगा वो, पेपर में भी थोड़ा बहुत तो चेंज करेगा वो। सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, अगला सवाल ये करना है। भुवन ने कुल 20,000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर, शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर, इस बार सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों है, कुछ भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, 2 वर्ष के अंत में उसे 4120 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, तो उसके द्वारा साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितना है? सिंपल इंटरेस्ट पर दिया गया राशि कितना, ये पूछ रहा है। भुवन ने 20,000 की राशि का कुछ भाग सिंपल इंटरेस्ट पर और शेष भाग कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, 2 वर्ष के अंत में उसे कुल 4120 रुपए ब्याज मिला है, तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि क्या करें? सिंपल इंटरेस्ट पर उसने कितना पैसा उधार दिया, ये पूछा है। इसके पास टोटल 20,000 की राशि है। 20,000 की राशि के 2 भाग करने हैं। एक भाग को देना है सिंपल इंटरेस्ट पर, एसआई पर, दूसरे भाग को देना है सीआई पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर दोनों के लिए ही 10% है, 10% यहां पर है और 10% ब्याज की दर यहां पर है। टोटल जो ब्याज कमाया है वो 4120 रुपए ब्याज कमाया है। कुल जो ब्याज कमाया गया है वो 4120 रुपए है, 4120 रुपए। तो दर निकालिए, किस दर से इसने ब्याज कमाया? 4120 रुपए ब्याज 2000 का कितना परसेंट है, ये देखो आप लोग। 2000 का कितना प्रतिशत है ये? 1 2 और 3 जीरो तो कट गए, तीनों जीरो काट दिए, 2 से काट दो इसको, 2 2 4 और ये 20 पॉइंट कितना आ जाएगा? 4120 बटे 2000 नहीं है, 20,000 है, सॉरी 4120 बटे 2000 नहीं है, ये कितना है? 20,000 की राशि है टोटल। तो एक जीरो और बचा रहेगा ना यहाँ पे, ऐसा लिख दीजिए आप लोग। 4120 का टोटल ब्याज कमाया है, हम देख रहे हैं कितना परसेंट उसे ब्याज मिला है। 4120 जो है वो 20,000 का कितना प्रतिशत है? 20,000 का परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दिया है। 1 2 और 3 जीरो तो कट गए, 2 से ही कट गया 10 बारी में, 2 से ये कट गया 206 बारी में,
और 206 का 10 का भाग करेंगे तो 20.6% इसके ब्याज मिला है। 20.6% ब्याज मिला है। 10% की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर उसे वैसा मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा? टोटल 20% ब्याज कमाएगा, 20%। 10% की दर से 2 साल का सीआई का जो परसेंटेज होगा, सक्सेसिव परसेंटेज, वो 21% होगा, 21% होगा। इन दोनों से टोटल जो ब्याज कमाया है वो 20.6% ब्याज कमाया, 20.6, 20.6। मिश्रण से कर रहा हूं इस सवाल को, ज्यादा आसान उससे हो जाएगा। ये माइनस करना होता है क्रॉस। 20.6 में से 20 घटाएंगे, 0.6 आ जाएगा। 21 में से 20.6 घटाऊंगा, 0.4 आ जाएगा। 0.4। रेशियो क्या बनेगा? 2:3। 2:3। इसी अनुपात में इस पैसे को तोड़ दो। 20,000 टोटल है, टोटल के नीचे 5 आ जाएगा। 2 + 3 5। 5 इकाई का मान 20,000 है, 1 इकाई का मान 4,000 आ जाएगा। पूछ रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश करेगी राशि कितना है, तो 4,000 का दुगुना 8,000 और 4,000 का 3 गुना 12,000। तो सिंपल इंटरेस्ट पर 8,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट पर 12,000। एसआई पर कितना पैसा निवेश करा था साधारण ब्याज पर? तो टोटल 20,000 है। टोटल के नीचे टोटल आ जाएगा, 2 + 3 5 और गुणा उससे कराओ जिसका आंसर पूछना चाहता है। 2 से इंटू कर दिया, 5 से कट गए 4,000, 4,000 का दुगुना 8,000 और सीआई से कितना पैसा निवेश करा? 12,000। तो 8,000 और 12,000। देखो 20,000 की राशि के 2 भाग करे, एक हिस्सा इसने सिंपल इंटरेस्ट पर दिया, दूसरा इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 2 साल के बाद टोटल 4120 रुपए ब्याज कमाया। तो मैंने देखा कुल कितना परसेंटेज ब्याज कमाया इसने? 20.6% ब्याज कमाया इसने। 4120, 20,000 का कितना परसेंट होता है? 20.6%। अगर पूरा का पूरा पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर दिया होता तो इसे 20% ब्याज मिलता, 10 गुणा 2। ये एसआई का परसेंटेज आ गया और ये सीआई का सक्सेसिव परसेंटेज आ गया 21%। ये सिखाए गए हैं आपको पहले, ये सक्सेसिव परसेंटेज बनाना सिखाए हैं। यहां आज आए हैं हम 92 सवाल करने के बाद, आगे कुछ नहीं करा है, क्रॉस माइनस किया है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। विनय ने कुल 25,000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक और 2 वर्ष के अंत में उसे 5150 रुपए ब्याज मिला, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करेगी राशि कितना है? सेम वही सवाल है, पैसा अलग है बस। यहां 25,000 रुपए है टोटल। 25,000 की राशि 2 भाग में निवेश करी, कुछ भाग सिंपल इंटरेस्ट पर, कुछ भाग कंपाउंड इंटरेस्ट पर, एसआई और सीआई। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम 2 साल है, टाइम 2 वर्ष है। ब्याज की दर 10% है और समय 2 वर्ष है। तो एसआई तो कितना परसेंट होगा उसका? 20%। सीआई कितना होगा उसका? 21%। चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज 21 आएगा। इन दोनों भागों से टोटल जो ब्याज कमाया है इसने वो 5150 रुपए ब्याज मिला है। तो ब्याज की दर देखिए कितना परसेंट इसने ब्याज कमाया, 5150 रुपए इस 25,000 का कितना प्रतिशत होता है? 25,000 का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। सही है। ये 2 जीरो काट लिए, 25 से काट लो, ये 10 बारी में कट जाएगा। 25 10 250, 25 से इसको काट लो, 25 दूआ 50, एक बच गया, 15 हो गया और 25 से 150, वही 20.6 आ जाएगा। वही सेम परसेंटेज आ जाएगा, 20.6%। वही जो परसेंटेज आएगा, दोनों भागों से टोटल 20.6% ब्याज कमाया है। वही रेशियो बनेगा सेम, वही अनुपात बनेगा। माइनस कराऊंगा, ये 0.4, ये 0.6 और वही अनुपात बना 2:3। पॉइंट हट जाएंगे, 2 2 4 और 2 3 6। किसका पूछा है? अब की बार सीआई वाला पार्ट पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करेगी राशि। सीआई का निवेश पूछा है, तो 25,000 टोटल है। टोटल के नीचे टोटल आएगा 5 और गुणा कर देंगे 3 से।
5 से कट जाएगा 5 5 25, 5000 गुणा 3 15,000, 5000 गुणा 3 15,000, 15,000 और 10,000 आपका निवेश होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करेगी राशि 15,000 और सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश करेगी राशि 10,000। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग 94 नंबर, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जब ब्याज वार्षिक दे हो तो n वर्ष के पश्चात मूलधन और कुल धन का अनुपात क्या होगा। प्रिंसिपल और कुल धन का मतलब मिश्र धन, टोटल मिश्र धन का रेशियो क्या होगा n वर्षों के बाद। टाइम कितना होगा, n वर्ष के बाद क्या रेशियो बनेगा, क्या अनुपात बनेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, अनुपात से पूछ रहे हैं आपसे। ब्याज की दर 5% है तो 5% को मतलब होता है 5/100 यानी 1/20, 1/20। तो n वर्ष के पश्चात मूलधन और मिश्र धन का अनुपात पूछ रहा है ये। कुल धन का मतलब मिश्र धन होगा यहां पर, तो मूलधन प्रिंसिपल और मिश्र धन आपका यानी अमाउंट, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है n वर्ष के बाद क्या होगा। 20 रुपए की राशि 1 साल बाद तो 21 हो जाएगी, 2 साल के लिए स्क्वायर करना है, 3 साल के लिए क्यूब करना है और टाइम यहां पर n वर्ष है तो पावर n लगा दो। n वर्ष के बाद कितना हो जाएगी राशि, 20 की पावर n और 21 की पावर कितना n, यही आपका आंसर होगा 20 की पावर n और 21 की पावर n। मूलधन तथा कुल धन का अनुपात क्या होगा, 20 की पावर n और 21 की पावर n। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एक और है, 40,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है और जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो कितना डिफरेंस होगा। जब ब्याज को हाफ ईयरली बेस पर लागू किया जाए और जब ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर लागू किया जाए क्या डिफरेंस आएगा, अंतर पूछ रहे हैं, दोनों में क्या अंतर आएगा। कई क्वेश्चंस कराए इस तरह के, एक आध अभी विद्वान भी कोई था यहां पर, एक सवाल का आंसर नहीं दिया। 2-3 लोग हमेशा आंसर देने वाले मिलते हैं, बाकी तो बस क्लास देख रहे हैं लाइव। आंसर आता है तो आंसर दिया भी करो और नहीं तो कुछ ही करा दो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है। 40,000 की राशि है, प्रिंसिपल 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 1.5 वर्ष है और जब ब्याज को अर्धवार्षिक और वार्षिक संयोजित किया जाता है तो कितना डिफरेंस होगा ये पूछ रहा है। अच्छा सवाल है। प्रिंसिपल 40,000 रुपए है, मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 10% है, समय 1.5 वर्ष है, अर्धवार्षिक में क्या होगा और वार्षिक में क्या होगा, ये दो बातें समझिएगा आप लोग। अगर सीआई को अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है हाफ ईयरली 6 माही 6/12 1/2 तो दर आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है। अर्धवार्षिक में ब्याज की दर बनेगी 5%, 10 का आधा, क्योंकि 10% तो वार्षिक ब्याज की दर है और समय हो जाएगा 1.5 का दुगना 3 वर्ष, क्योंकि 6-6 महीने से अगर आप ब्याज लोगे तो 18 महीने में 3 बार ब्याज मिल जाएगा। और वार्षिक में क्या होगा, अगर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होता है तो क्या डिफरेंस आएगा। तो पहले साल तो आपको पूरा 10% ब्याज मिलेगा क्योंकि समय 1.5 साल है। अभी जो आधा साल बच गया इस बार 10% ब्याज नहीं मिलेगा, 5% ब्याज मिलेगा, 10 का आधा। पहले साल तो पूरा 10% होगा और अगले साल 5% ब्याज मिलेगा। तो चाहे तो सक्सेसिव परसेंटेज से जा सकते हैं। यहां जो चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज आएगा 3 वर्ष के लिए वो सिखाया गया है आपको, सीआई का परसेंटेज ये 15.7625 आएगा। जब ब्याज की दर 5% और समय 3 साल हो तो सीआई का सक्सेसिव परसेंटेज होता है 15.7625 और यहां जो सीआई का परसेंटेज आएगा तो 10 + 5 15 तो आएगा, प्लस 10 गुणा 5/100 यानी 50 का 100 का भाग देना है तो 0.5, 50/100 का मतलब 0.5, 15.5।
15.50%, ये यहां पर ही आएगा। दोनों में कितना डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस आप निकाल दीजिए। इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों का अंतर 15 माइनस 15 तो 0 ही हो जाएगा। पॉइंट के बाद केवल माइनस करना है, 7 6 2 5 में से ये माइनस करना है। 7 माइनस 5 2, और यहाँ 6 2 6 2 5, 0.2625। इस 40,000 का ये निकाल दो, 0.2625, ये अंतर आ जाएगा। इस 40,000 की राशि का 2625% निकालना है। पॉइंट है यहां पर ना, बटे में 100 आ गया, 2 जीरो आपने काट दिए, 4 से गुणा कर दो इसको। 4 5 20 का 0, 2 हासिल कैरी, 4 2 8 और 2 10, 1 हासिल कैरी, 4 6 24 और 1 25, 24 और 1 25, 2 हासिल कैरी, 4 2 8 और 2 10। पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, ये 2 जीरो और भी है अभी ना, 4 अंक आएंगे पॉइंट के बाद, तो 2 और 2 4, 105.0000 कुछ बनेगा, तो 105 रुपए आपका आंसर है। 105, 105 रुपए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 105। सही है, 105 आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 40,000 का 10% की दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में जब ब्याज अर्धवार्षिक और जब ब्याज वार्षिक संयोजित किया गया तो कितना डिफरेंस आएगा। 105 रुपए का अंतर देगा। एक तरीका है ये करने का, तरीके आपको और भी सिखाए, कोड मेथड से कर लो आप लोग, रेशियो मेथड से कर लो, बहुत तरीके बताएं आपको, जो आपको ठीक लगे उससे कर लो। रेशियो मेथड लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोड मेथड लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जो आपको ठीक लगे उससे कर लो। एक बार और दूसरा तरीका सिखा देता हूं, लेकिन सबसे कम टाइम इसी में लगेगा, सबसे कम टाइम जो लगेगा वो इसी में लगेगा, सक्सेसिव परसेंटेज से इस सवाल में, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, ये एक नहीं है। अब देखिए एक और बार आप लोग, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अर्धवार्षिक और वार्षिक में क्या चेंज करते हैं। अर्धवार्षिक में दर आधी हो गई है और समय दुगना हो गया है, जबकि वार्षिक में तो कुछ नहीं हुआ है। ब्याज की दर 10% है, तो पहले साल तो पूरे 10% ब्याज मिल गया है, और टाइम 1.5 साल था, आधा साल और बाकी है, तो नेक्स्ट ईयर जो आपको 5% ब्याज मिलना है, इतना ही डिफरेंस है। अब कोड मेथड का अगर आप यूज करते हैं तो कोड मेथड से कर लो। तो सबसे पहले अर्धवार्षिक आधार पर सीआई देख रहा हूं कितना मिलेगा टोटल, जब ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक आधार पर किया गया हो, हाफ ईयरली या 6 माही बोलेगा ये, इसमें कितना सीआई आएगा। सबसे पहले इस 40,000 का 5% निकालेंगे आप। इस 40,000 का कितना प्रतिशत निकालोगे, 5%, 5/100, 400 गुणा 5 2,000। फिर इस 2,000 का 5% निकालेंगे आप, 2,000 का 5%, ये जीरो कट गए, 100 रुपए। अब इस 100 रुपए का 5% निकालेंगे आप, 5 रुपए। 100 रुपए का 5% कितना आएगा, 5 रुपए। 5 रुपए। 3 वर्ष के लिए कोड क्या था, 3 3 1, पहला आंसर 3 से गुणा, फिर 3 से गुणा, और लास्ट का आंसर 1 से गुणा। 6,000, 2,000 का 3 गुना, और ये 300 और ये 5, 6,305, 6305 रुपए आपका सीआई बनेगा अर्धवार्षिक आधार पर, 6305 रुपए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा अर्धवार्षिक आधार पर। अब वार्षिक में क्या होगा, जब ब्याज को वार्षिक संयोजित करोगे तो सीआई कितना आएगा। अब यहां का सीआई देखो वार्षिक आधार पर, इसको बिल्कुल बेसिक से समझ लो आप लोग। सबसे पहली बार फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, पहले साल का ब्याज निकालूंगा, तो 40,000 का पूरा 10% ब्याज मिलेगा, 4,000 रुपया ब्याज मिलेगा पहले साल को। 40,000 का 10% ब्याज मिलेगा, पूरे 4,000 रुपए मिलेंगे, पूरे 4,000 मिल गए फर्स्ट ईयर में, तो कोई समस्या नहीं है। अगर समय एक ही साल होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन समय 1.5 साल है, तो आगे सेकेंड ईयर के अंदर पूरा 4,000 ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 ही महीने बचे हैं आपके पास।
क्योंकि टाइम कितना था, 1.5 वर्ष था, समय 1.5 साल था, समय 1.5 साल था। तो यहाँ 5% ब्याज मिलेगा आपको। यहाँ तो पूरे 10% ब्याज मिला है, दूसरी बार आपको 5% ब्याज मिलेगा। तो 40,000 का 5% 2,000 रुपया होता है। जब 10% 4,000 होता है तो 5% 2,000 होगा, 2,000 रुपये यहाँ मिलेगा। या आप कह सकते हो कि इसका 5% 40,000 का 5%, 2,000 ही आएगा पूरा करके, देख लो चाहे आप लोग। 400 गुणा 5, 2,000 रुपए तो ये आ गया मूलधन पर मिलने वाला ब्याज। लेकिन सर ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पर भी तो ब्याज देता है ये। हाँ बिल्कुल, इस 4,000 का भी ब्याज मिलेगा 5%। 4,000 का 5%, 200 रुपए ब्याज और मिलेगा आपको। इस 4,000 का 5% अगले 6 महीने का ब्याज 40 गुणा 5, 200 रुपए ब्याज और आएगा। तो टोटल सीआई कितना आ गया, 4,000 प्लस 2,000, 6,000 और 200, 6200। वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन करा जाए तो 6200 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, और अर्धवार्षिक में 6305 आएगा। इतना डिफरेंस आया 105 रुपए का, 105। तरीके कितने ही लगा लेना, आंसर आपके वही आएंगे। तरीके बदलने से कभी आंसर नहीं बदला करते हैं, और जितने भी तरीके हैं किसी भी सवाल को करने के, वो सब आपको सिखाए गए हैं। अगले 30 साल तक या 50 साल तक ऐसा सीआई का सवाल नहीं बनेगा, अगर आप यहां तक समझ के आए हो तो। एक एक कंसेप्ट को, एक एक टाइप को आपको सिखाने की कोशिश करी गई है। अगर यहां तक समझ के आए हो तो किसी भी किताब को उठा लेना और किसी भी पेपर में बैठ जाना, और अगर रट के आए हो तो आप पेपर देते रहो, नए नए फोरम आपके लिए चलते रहते हैं। रटने से मैथ्स आसान नहीं बन सकती। एक बार में पहली बार जब आप करो क्वेश्चन नहीं होगा, कोई बुरी बात नहीं है। आपने मेरे साथ समझने की कोशिश करी, खुद से ये सवाल जब आप करोगे नहीं होंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, फिर से कोशिश करिए कि आखिर आपसे क्यों नहीं हो रहा ये सवाल, जबकि आपको समझ में भी आ गया। और इस तरह से अगर आपने किसी भी टॉपिक को 3 बार तक रिवाइज किया है, 3 बार तक दोहराना पड़ेगा खुद से मेरी इस क्लास के बाद, तो आप हर एक टॉपिक सीख जाओगे, हर एक कंसेप्ट सीख जाओगे। उससे शॉर्टकट कुछ नहीं है। ये कराओ, वो बढ़ाओ, लेवल और बढ़ाओ, वो उन लोगों के लिए जिनको कुछ करना है ही नहीं, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं हो ना, जो यहां तक क्लास में पहुंचा और 90 नंबर की क्लास है सीआई की, यहां तक जो कोई क्वेश्चन समझ के आया हो तो उसके दिमाग में तो डाउट अपने आप ही खत्म हो गए सारे तरह के, उसके विचार ही खत्म हो गए, क्योंकि उसे समझा है क्या, उससे कहां तक आए हो, क्या नहीं सिखाया, उसे सब पता है, सब सिखाया गया है। लेकिन जो भटकती आत्माएं कई बार बीच में आ जाती हैं चलती क्लास में, उनका कोई इलाज नहीं है यहाँ पर, कहीं पर भी नहीं है यहाँ पर। क्या कोई धरती पे जगह ही नहीं बनी उनके लिए? लेवल आपको बेसिक से शुरू करके हुए एडवांस लेवल तक पूरा सिखाया जाता है। इस सीए की अंतिम क्लास तक अगर आप समझ के आए हो तो तुम कोई सी भी किताब उठा लो, कोई ऐसा एक सिंगल सवाल ऐसा नहीं है वहां पर जो आपको नहीं आता हो। लेकिन करे कौन इसके लिए? ये क्लास भी मैं ले लूं, पेपर भी मैं ही दे आऊं, ज्वाइनिंग आपकी आ जाए, ऐसा ऐसी कोई व्यवस्था होगी आगे चलकर, तब हम बात करेंगे ऐसा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। सिलेक्शन आपको लेना है, ज्वाइनिंग अगर आपको चाहिए तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। किसी कोर्स के अंदर ज्वाइनिंग लेटर नहीं रखा हुआ है आपके लिए, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगला सवाल, ये एक इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एसआईसीए के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस भी और करवा देंगे। ये जो है किस्तों में भुगतान के सवाल, जो एक एग्जाम है यहाँ वीडियो का उसमें आते हैं, या सेंटर के कुछ एग्जाम्स हैं जो वहां आता है ये किस्तों में भुगतान वाले सवाल। एसआई और सीए के इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं जो बहुत ही सरल होता है। एसआई का क्वेश्चन मैंने कराया था, एसआई के अंदर एक आध क्वेश्चन ही था वहां पर भी, तो इसको एक अलग से एक क्लास लेकर के एसआई और सीए दोनों तरह के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस और करा देंगे आप। ये क्वेश्चंस पर इसमें लिखा हुआ है तो इसको तो कर ही लेते हैं। अखिलेश ने कुछ राशि चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली, कुछ पैसा इसने सीआई पर उधार लिया, उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया। प्रत्येक किस्त 46,305 रुपए की लौटाता है। यदि 5% दर से ब्याज वसूला गया हो तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितना थी? उसने कितना पैसा टोटल उधार लिया था वो पूछ रहे हैं।
प्रत्येक किस्त की राशि कितना लौटा रहा है वो? 46,305 रुपए लौटा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर 5% है ना, ब्याज की दर 5% है। इसका मतलब होता है 5/100। इसका मतलब होता है 1/20, 1/20। अगर उसने 20 रुपए उधार लिए हैं, 1 साल बाद देना चाहे तो 21 रुपए देगा। अगर 2 किस्तों में देना चाहे तो 20 का स्क्वायर होगा, इधर 21 का स्क्वायर होगा। कंपाउंडिंग की किस्तें इस तरह चलती हैं। 3 किस्तें देना ना चाहे तो 20 का क्यूब होगा, इधर 21 का क्यूब होगा, 21 का क्यूब होगा। ये उसकी किस्तें हैं, प्रत्येक किस्त में दी गई राशि है। अब किस्तें तो बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी प्रत्येक किस्त क्या है? बराबर है। 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाएगा। तो ये 21 का क्यूब तो 9,261 है। ये कितना है? 9,261 रुपए है। 9,261 है। ये 21 का स्क्वायर 441 है, और ये तो 21 ही है। तो बराबर करने के लिए इसको 21 से गुणा करना है। जब इधर 21 से गुणा होगा तो ये भी 21 से गुणा होगा, इसको भी 21 से गुणा कर दो। और प्रत्येक किस्त बराबर करने के लिए इसको 441 से गुणा करना है। अगर ये 441 से गुणा होगा तो इधर भी 441 से इंटू कर दो। ये प्रत्येक किस्त की राशि जो है वो बराबर बन गई है 9,261 रुपए। हर एक किस्त देखो 9,261, 9,261 और 9,261 बना दी है। प्रत्येक किस्त बराबर बन गई। इधर देखिए आप लोग, 20 का क्यूब कितना होता है? 8,000। थोड़ा सा नहीं तो मैं तरीके से ऐसा लिख देता हूं इसको, थोड़ा सा मार्जिन और रखना था बीच में इनके, ताकि वो एक एक चीज अलग से क्लियर रहे। 20 रुपए की राशि अगर आप 1 साल बाद देते हैं तो आपको 21 रुपए देना पड़ता है, एक किस्त अगर देना चाहो तो इसको। और अगर 400 रुपए की राशि है, 20 का स्क्वायर 400 ही होता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 रुपए। 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441 रुपए। 400 की राशि 1 साल बाद देना चाहो तो 441 देनी पड़ेगी। 20 का क्यूब कितना होता है? 20 का क्यूब होता है 8,000। 21 का क्यूब कितना होता है? 9,261। 9,261। ये आपकी किस्तें हैं, प्रत्येक किस्त। ये प्रत्येक किस्त की राशि तो बराबर बनानी है आपको। तो बराबर बनाने के लिए इस वाले को 21 से गुणा करना है। अगर यहां 21 से गुणा होगा ना तो इस तरफ भी 21 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 441 से गुणा करना है, क्योंकि प्रत्येक किस्त बराबर लौटाई जाती है, किस्तें अलग अलग नहीं आती। तो यहां भी 441 से इंटू कर दो। अब देखिए आप लोग, प्रत्येक किस्त तो आपकी 9,261 बन रही है। ये कितना बन रहा है टोटल प्रिंसिपल? 21 गुणा 4 8400। और इसको जब 20 से गुणा कराऊंगा तो 0, 2 1 2 2 4 8, 8,820, 8820, 8400 और 8,000 टोटल कर दो, कितना हो गया ये? 8 8 16 और 8 3 24, 0 2 8 और 4 12, 24 और 1 25, 25,220। ये उसके द्वारा टोटल उधार ली गई राशि है 25,220। इसका मान पूछा है, 9,261 इकाई का मान दे रखा है। प्रत्येक किस्त की राशि आपको दे रखी है, उसके द्वारा उधार ली गई राशि यानी 25,220 रुपए का आंसर बताना है। उधार लिया गया धन प्रिंसिपल बताना है, उसने कितना पैसा उधार लिया था। जो दिया गया उसको ऊपर लिखो, 46,305। ये 9,261 के बराबर है, 9,261 के बराबर है। गुणा उससे कराओ जिसका आंसर निकालना चाहते हो, 25,220। 25,220 सही है। ये देखो पूरा कट रहा है 5 बारी में। 5 1 5, 5 6 30 और 3 हासिल कैरी हो जाएगा। 5 2 10 और 3 13 का 3, 1 हासिल कैरी, 5 9 45 और 1 46। पूरा पूरा 5 बारी में कट रहा है। और इसको 5 से गुणा कर दो, उसके द्वारा उधार ली गई राशि आ जाएगी 0। 5 2 10 का 0, 1 हासिल कैरी, 10 और 1 11, 5 5 25 और 1 26, 5 2 10 और 2 12, 1,26,100 रुपए।
1,26,100 रुपए। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितना थी? 1,26,100 रुपए। ये उसके द्वारा उधार लिया गया पैसा था जो 3 किस्तों में 9,261, 9,261 और 9,261 की 3 बराबर किस्तों में चुकाया है। उधार ली गई राशि टोटल कितना था? उधार ली गई राशि, ये आपका आंसर आ गया 1,26,100 रुपए। किस्तें इस तरह चुकाई जाती है सीआई के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह चलता है। तो किस्तों के क्वेश्चंस और करा देंगे, इसकी टेंशन नहीं, इसको भले ही आप एक बार के लिए रोक दें। बाकी जो आपको सीआई का टॉपिक है ए टू जेड पूरा हर एक कंसेप्ट, हर एक टाइप का सवाल सिखा दिया है, शुरू से लेके एंड तक एक एक क्वेश्चन सिखाया है। और एक एक नहीं, एक एक के अंदर 4-4 क्वेश्चन सिखाए हैं। ये सब तरीके आपको सिखाए गए हैं सीआई निकालने के लिए। कोड मेथड आपको आता है, रेशियो मेथड आपको आता है, सक्सेसिव परसेंटेज आपको सिखाया गया है, डिफरेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्म आपको बताई गई है, और बेसिक तो तरीका है ही आपके पास सीआई देखने का और अमाउंट देखने का, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन निकालने। मैथ्स की बुक है, उनके लिए इसकी शुरुआत करी गई है, लेकिन ये कंटिन्यू आप तभी कर पाते हैं जब आपका रेस्पॉन्स यहां पर पॉजिटिव देखने को मिले। आपकी प्रतिक्रिया ही मुझे ये चीज रेगुलर करने के लिए मदद करेंगी। जरूरी होता है जब आप मेहनत करते हो तो उसका रेस्पॉन्स सामने से चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि घूर के चले जाएं आप लोग। अगर चीजें समझ में आती हैं तो क्लास में रेगुलर भी बने रहें, और रेगुलर बने रहने के बाद निश्चित रूप से चीजें समझ में आएंगी 100% सीखने को आपको मिलेगा। यहां से सीआई से आपने शुरुआत करी है और इसी तरह से आगे की क्लासें आपको मिलती रहेंगी। अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर भी यूट्यूब क्लास पीडीएफ के सेक्शन से पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल @maths by जयदीप सर के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ की इस बुक के तो अंदर क्वेश्चंस तो है ही, आप सबको सॉल्यूशन के लिए नोट्स बनाओ आप लोग मेरे साथ, एक बार खुद से क्वेश्चन करने की मदद कर, खुद से करो आप सवाल, नहीं होता है तो आप लोग सीखो उस वीडियो से। बाकी आप टेलीग्राम चैनल चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं @maths by जयदीप सर के नाम से। चलिए शुरू करते हैं इसके आगे का पार्ट, और इसी तरह से एक एक टॉपिक को आप लोग पूरा करते चलेंगे। तो बिना किसी देरी के पेन पेपर लेके बैठिए आप लोग, शुरुआत किया जाए आज की इस क्लास का।